हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको ग्रिड मेथड से कैसे आउटलाइन बनाते हैं वो दिखाऊंगा। हम कोई भी आउटलाइन फ्री हैंड भी बना सकते हैं, राइट? बट अगर आप बिगिनर हो तो आपके प्रोपोर्शंस, लाइंस ये सब सही से नहीं बनते हैं। और अगर लाइन ड्राइंग हमारा अच्छा नहीं होता है तो उसके बाद शेडिंग करने पे भी हमारा आर्ट वर्क खराब दिखता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप ही सही नहीं है। तो इसलिए आउटलाइन परफेक्ट बनाने के लिए हम ग्रिड मेथड के यूज करते हैं। बट बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ग्रिड मेथड से ड्राइंग करना सही है या गलत है। तो मुझे लगता है ये भी ड्राइंग करने का एक मेथड है, तो ये गलत तो नहीं है। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप ग्रिड का यूज करके आउटलाइन बनाना सीखो एंड धीरे धीरे फ्री हैंड भी ड्राइंग करना सीखो, जिससे कि आपकी स्किल्स भी डेवलप होगी। जैसे मैं कोई कॉमिशन वर्क या फिर कोई बिग साइज का पेपर पे ग्रिड का यूज करता हूँ, बाकी नॉर्मल आर्ट वर्क में मैं भी फ्री हैंड का ही यूज करता हूँ। तो ग्रिड कैसे ड्रॉ करना है उसका एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप अपर राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। ये पेपर A3 साइज का है एंड इस पे आप जो बड़ा बॉक्स देख रहे हो उसका चारों साइड 2 सेंटीमीटर का इक्वल है। एंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे बॉक्स भी आपको दिख रहे होंगे, वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, क्योंकि जो रेफरेंस पिक मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो थोड़ा छोटा है, तो मुझे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बॉक्स पे वो बनाना ईजी रहेगा। जैसे कि फोन के स्क्रीन पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 करके एक 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है। ऐसे ही पेपर पे भी हमें नंबर लिखना पड़ेगा। और फोन पे ये जो पिक है मेरा रेफरेंस पिक, ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है। 2 सेंटीमीटर का बॉक्स को हाफ करने से ही हमें 1 सेंटीमीटर पता चल जाएगा, तो आप अपने सुविधा के अनुसार मार्क कर लेना। अभी तो पहले ये छोटे छोटे एरियाज बनाने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर का ग्रिड रेफरेंस ही यूज करूंगा। मेरे पास 2 रेफरेंस पिक है, एक का ग्रिड का साइज है 1 सेंटीमीटर, एक का 2 सेंटीमीटर। अभी मैं 1 सेंटीमीटर वाला ही यूज करूंगा। हनुमान जी के आंखों से ये ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी हमें देखना होगा ये आइस कौन से बॉक्स में है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर से 5 नंबर कॉलम में है और हॉरिजॉन्टली 8 नंबर रो पे है। जब आप ग्रिड से ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे तब आपको अच्छे से ये रो एंड कॉलम देख लेना होगा, नहीं तो थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो अलग बॉक्स से आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो पूरा ड्राइंग आपका खराब हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से प्रॉपर कौन से बॉक्स पे आपको ड्रॉ करना है वो देख लेना। तो अभी हम पेपर पे भी 5 नंबर कॉलम और 8 नंबर रो पे जो बॉक्स आता है उस पे एक डॉट बना लेंगे ताकि पहचानने में इजी हो। आप देख सकते हो कैसे मैं मेजर कर रहा हूँ। तो ये वाले बॉक्स से हमें शुरू करना है। बेसिक्स तो हमारा क्लियर हो गया, तो अब आता है प्रॉपर ड्रॉ करना, क्योंकि बहुत बिगिनर्स होते हैं ग्रिड यूज करने के बाद भी प्रॉपर आउटलाइन नहीं बना पाते हैं। इसलिए आपने जो साइज का बॉक्स पेपर पे बनाया है उतने ही साइज का बॉक्स आप अपने फोन के रेफरेंस फोटो पे स्केल से मेजर करना। जैसे मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ, तो अब मेरे फोन का ग्रिड का साइज एंड पेपर के ग्रिड का साइज सेम है, तो इससे हमें बनाने में और समझने में ईजी होगा। और आपको हमेशा ऐसे दोनों ग्रिड साइज को सेम रखना होगा, नहीं तो आपको आउटलाइन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब हम बनाएंगे आइस। आप देखो यहाँ पे आइस का पोजीशन क्या है। अगर हम 1 सेंटीमीटर बॉक्स को डिवाइड करें तो मिडिल के थोड़ा नीचे से हमारे आइस स्टार्ट हो रही है, तो हम ऐसे ही पेपर पे भी ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉक्स पे ये आइस है तो मैंने पूरे बॉक्स पे किसी भी साइड पे ये आइस बना डाला, कोई भी साइज का बना डाला। ऐसे करने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर मेजरमेंट करके ड्रॉ करना होगा। जितना अच्छा आप मेजर करके ड्रॉ करोगे उतना अच्छा आपका आउटलाइन बनेगा। आपको हल्के हाथों से ड्रॉ करना है ऑलवेज, ताकि मिस्टेक्स हो तो आप उसको मिटा सकते हो। ग्रिड भी आपको हल्का करके ड्रॉ करना होगा ताकि बाद में शेडिंग के टाइम वो ब्लेंड हो जाए, या आप उसको मिटा भी सकते हो। यहाँ पे आईब्रोज, ये जो लाइन है इसके कितना ऊपर है या कितना नीचे है ये सब देखकर मैं बना रहा हूँ। प्रॉपर ग्रिड मेथड से ड्रॉ करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो आप देखो मैं कैसे बना रहा हूँ।
सो गाइज आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। भारत माता की जय।